आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट चैनल में आप सभी बाल बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं त्रिकोणमिति चैप्टर का जो पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, आज उसके बारे में दम बेसिक तरीके से दम सोचो कि दम सबसे सीढ़ी का जो निचला हिस्सा होता है वो वहां से शुरू करेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में क्या क्या सा टर्म आता है, कौन कौन पद आते हैं, और इसमें सबसे बड़ा कलाकारी क्या करना है कि समकोण त्रिभुज कैसे फॉर्म करेगा। क्योंकि बिना समकोण त्रिभुज के आपको त्रिकोणमितीय अनुपात परिभाषित हो ही नहीं सकता है। इसलिए इसमें सबसे पहले देखना पड़ता है बच्चों कि समकोण त्रिभुज कहाँ पे बन रहा है। तो चलिए हाइट एंड डिस्टेंस में सबसे पहले कुछ कौन कौन से टर्म आते हैं, कौन कौन से पद आते हैं उसके बारे में। तो देखिए पहला है उन्नयन या उन्नति कोण। क्या है बच्चों? उन्नयन या उन्नति कोण। तो जब कोई वस्तु, तो वस्तु को कौन देखेगा? आदमी, है ना। तो आदमी ऐसा तो ना है कि से जानवर देखेगा सूर्य भगवान के अंगेला फिल्मेशन बन रहा हो, ऐसा तो बात है नहीं। यानी कोई व्यक्ति देखेगा, है ना यानी, और उसको कहा गया है ऑब्जर्वर यानी दर्शक। क्या कहा गया है? दर्शक, है ना। जैसे मेला घूमने जाते हो, है कि नहीं, तो पूजा पाठ करने जाते हो तो देखते हो कि पूजा पाठ हो रहा है, तो दर्शक है कि नहीं। मैदान में खेल का, फील्ड का, है ना, क्रिकेट खेलित रहता है प्लेयर लोग, तो वहां पर हम लोग देखने जाते हैं तो दर्शक न कह जाए कि बाप बहुत से दर्शक। तो यहाँ पे दर्शक का मतलब है बच्चों कि कोई एक व्यक्ति, ठीक है। और जब व्यक्ति जो है अपने आंख, ठीक है, तो आंख का सीधा जो खींचा गया लाइन होता है, रेखा, उसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज रेखा। आंख के ठीक सामने, दम स्ट्रेट, आंख के ठीक सामने का मतलब क्या हुआ? पृथ्वी के समतल होना चाहिए, सतह के समतल होना चाहिए। इन्हें कैसे ताके? तो आंख के सामने ऐसे भी हो सकता है, इधर नहीं, दम खड़ा हो गए और ठीक आंख के सामने और धरती माता के समतल में, पैरेलल में, उसको कहते हैं हॉरिजेंटल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। लेकिन मान लो कि कहीं से हम खड़ा होकर के, कोई व्यक्ति जो है खड़ा होकर के और छत पर इसे ताक रहा है, क्या रे, छत पर कोई खड़ा है, ठीक है, तो अपने आंख से किसी व्यक्ति के आंख यानी से ऊपर की ओर हम जब देखते हैं आंख के, है ना, तो आंख के ऊपर ऐसे नहीं देखने लगना है, इंक्लाइनेशन, आनत, है कि नहीं। तो आनत बनना चाहिए। कौन? तो जब कोई व्यक्ति जो है बच्चों अपने से, अपने आंख के ऊपर से किसी वस्तु को देखता है, तो जिस वस्तु को देखता है और आंख के बीच जो रेखा बनता है, मिलाया जाता है, किसी वस्तु और आंख के बीच जो रेखा खींचा जाता है, ड्रॉ किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं उन्नयन या उन्नति कोण, ठीक है। लिखा हुआ होगा कि जब कोई वस्तु यानी दर्शक से ऊपर हो, कोई वस्तु, जैसे सूर्य भगवान को हम ऐसे देखेंगे, तो आंख से सूर्य भगवान यानी सूर्य भगवान जो हैं, है ना, भगवान को दर्जा दिया गया है सनातन के अनुसार। तो चलिए, यानी किसी भी आंख से ऊपर यदि कोई वस्तु है, दर्शक के आंख से यदि ऊपर कोई वस्तु है, यदि उसको हम लोग देखते हैं, तो वस्तु और आंख के बीच जो रेखा ड्रॉ किया जाता है, खींचा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं बच्चों? दृष्टि रेखा। लेकिन
उस वस्तु को और हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बना गया उसको हम लोग क्या कहेंगे? उन्नयन कोण या उन्नति कोण। यानी उन्नयन कोण और उन्नति कोण किसके? तो दृष्टि रेखा और, तो एक फोटो पार रहा हूं जरा पिक्चर। मान लो कि कोई व्यक्ति है कि नहीं, और ठीक है, तो इसके आंख के हॉरिजेंटल खींच दिया, आंख के सीधा पृथ्वी के समतल, अर्थ के समतल, लेकिन ये देखा यहां से किसको? यहां। तो ये आपका हो गया दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा हो गया। और ये क्या हो गया बच्चों? क्षैतिज रेखा। और ये दोनों के बीच में जो कोण बना यही बना क्या चीज? उन्नयन या उन्नति कोण। जब कोई व्यक्ति अपने आंखों से अपने से ऊपर के वस्तु को देखता है, ठीक है, तो वस्तु और आंख के बीच मिलाने वाली जो रेखा है उसको कहेंगे हम लोग दृष्टि रेखा। और आंख के ठीक सीधा पृथ्वी के समतल खींचेंगे, वो क्या हो जाएगा? क्षैतिज रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं उन्नयन या उन्नति कोण। यही लिखा हुआ होगा, बना कोण उन्नयन कोण या उन्नति कोण कहलाता है। अब देखिए, तो हमने बोला कि समकोण त्रिभुज कैसे बनेगा, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, बन गया कि नहीं? तो यहां पर बन रहा ना बच्चों 90 डिग्री का एक समकोण त्रिभुज तैयार हो गया। अब इसमें एंगल जो है डिफाइन हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सब जो भी है डिफाइन होना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो क्षैतिज रेखा भी समझ गए कि कहीं भी खड़ा हो जाइए और आंख के ठीक सामने लाइन खींचना है और पृथ्वी के समतल, तो होगा क्षैतिज। और उन्नयन कोण बनाने के लिए क्या होता है? कोई भी व्यक्ति यानी दर्शक अपने आंख से ऊपर के वस्तु को देखता है, तो ऊपर में इस तरह से नहीं, आनत की ओर ऐसे देखना चाहिए, है ना? यानी कि ऐसे करके ऐसे देखना है, ऐसे नहीं देखना है। जब भी देखना है तो आनत, आनत कोण होता है, माने उसको कहते हैं ढलान टाइप का, है कि नहीं? अगला टॉपिक अवनवन या अवनति कोण, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति अपने आंखों से, अपने आंख से नीचे की ओर देखता है, ऐसे जस्ट सामने, यानी ऐसे नहीं देखना है, पैर नहीं देखना है, पैर नहीं देखना है कि नहीं? आपको क्या देखना है कि नीचे किसी वस्तु को, आंख से नीचे, तो नीचे तो यहां भी होगा, थोड़ा दूर, अपनों से अपने आंख से थोड़ा दूर देखना है कोई वस्तु को। जैसे पहाड़ पर चढ़ गए और पहाड़ से देख रहे हैं कि रोड पर कोई एक रोड से कोई आदमी पहाड़ के तराई की ओर, है ना, उसके जो है निचला हिस्सा की ओर आ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वहां पर आंख के हॉरिजेंटल क्षैतिज रेखा को खींचेंगे, यानी इस तरह से। देखिए यहां पर ठीक है। अब जो है ये ताक रहा है किधर? नीचे। मान लो कि पहाड़ पर चढ़ा हुआ है,
इधर डिलीट कर दिए। इधर से कोई गाड़ी इधर की ओर लेके आ रहा है कि नहीं? इधर से कोई गाड़ी पहाड़ की ओर लेके आ रहा, पहाड़ पर एक आदमी है, तो यहां से यहां देखेगा कि नहीं कि आ रहा है, तो यही बन गया, आपको कुछ ही बन गया ये दृष्टि रेखा। और आंख के ठीक सामने, बोला था ठीक सामने, इसको क्या कहेंगे? क्षैतिज रेखा। तो ये जो कोण बनेगा ना, यही हुआ अवनमन, अवनमन कोण, ठीक है, जिसको अवनति कोण भी कहते हैं। देखिए, एक पहाड़ पे एक आदमी बैठा हुआ है ना, और वहां से क्या देखता है कि पहाड़ के जो पैर है, निचला हिस्सा है, जिसको पाद बिंदु, यहां पर अगर बिंदु लेंगे तो पाद बिंदु भी कहेंगे, है ना। तो इसके तराई की ओर, मैंने जो पहाड़ का निचला पोर्शन है उधर आ रहा है, तो यहां से देखा। तो जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो आंख के क्षैतिज रेखा खींचिए और दृष्टि रेखा बनाइए, उसके बीच में जो कोण बनता है तो उसको कहते हैं हम लोग अवनवन या अवनति कोण। जब नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, ठीक है, ऊपर की ओर देखते हैं, तो वहां पर क्या बनता है? उन्नयन या उन्नति कोण। कुछ बहुत हल्का है, उन्नयन या अवनति। उन्नयन जो है, उन्नयन जो है वो अलग, अवनति जो है अलग, उन्नति जो है अलग। कि नीचे से ऊपर देखेंगे तो वहां पर आंख का हॉरिजेंटल और दृष्टि रेखा खींची, यानी लाइन ऑफ साइट, तो समझ गए होंगे। लेकिन यहां पर देखिए, ए और ए दोनों क्या हो गया? पैरेलल हो गया, समांतर रेखा है। आई किसका काम करेगा? तिर्यक रेखा का। यह वो कंसेप्ट है, तिर्यक रेखा। तो इसका मतलब कि ई जो कोण बनेगा एकांतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो देखिए यहां पर भी एगो समकोण त्रिभुज बन गया कि नहीं? अरे समकोण त्रिभुज बन गया। और मैं क्या बोला था कि हाइट एंड डिस्टेंस में, ऊंचाई और दूरी में समकोण त्रिभुज कैसे फॉर्म करेगा, ये ध्यान देना है बच्चों। यदि आप ध्यान दे दिए तो समझिए कि आप जंग जीत करके चले आए। और उन्नयन कोण और अवनमन कोण जो है आपको सिखा दिया कि ऊपर से व्यक्ति नीचे की ओर देखता है तो देखने वाला रेखा यानी दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में कोण बनता है, उसको अवनमन कोण। लेकिन एकांतर कोण से देखिए यहां हो गया, समकोण त्रिभुज भी बन गया, उसमें भी बनाए थे। चलिए, अब इस पर सवाल आएगा बच्चों, जो कि आपको सॉल्व करवाएंगे। देखिए आ गया, सर्कस, सर्कस है कि नहीं? सर्कस का एक कलाकार, हम लोग भी कलाकार हैं लेकिन हम लोग पढ़ाने वाला कलाकार, तो हम लोग को क्या कहेंगे बच्चों? हम लोग शिक्षाविद में आते हैं, कलाकार में नहीं आते हैं। मजाक कर रहे थे। चलिए, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, बहुत बढ़िया, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे? एक खंभा है कि नहीं, देखिए ये वो खंभा है बच्चों, इसको हम क्या कर देंगे? ए,
ए बी एक खंभा है और 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। यानी यहां पर एक बिंदु है और इससे कितना 20 मीटर, यही तो है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे एक खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ये देखिए यहां पर सी एक बिंदु रहा होगा, ए भी वो खंभा रहा होगा और इससे डोर जो है 20 मीटर का, और कितना डिग्री का कोण बनाता है? बोलिए कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। लिखाएगा माना कि ए बी एक खंभा है तथा सी भूमि पर एक बिंदु है भूमि पर एक बिंदु है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए इसको अगर हम मान लेते हैं एच मीटर, खंभे की ऊंचाई कितना मान रहे हैं बच्चों? एच मीटर। तो सोचो फिगर ड्रॉ हो गया, मैथ एकदम हलवा हो गया, हलवा। खाली बस खाना बाकी है, खाना बाकी है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होता है और 90 डिग्री फॉर्म करिए गया बच्चों। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, तो ई लंब निकालना है और कर्ण है, ये है। कौन सा लेंगे? लंब और कर्ण में किसका संबंध, कौन सा टी रेशियो का संबंध आता है? तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है। इसका मतलब साइन 30 डिग्री, इन्हें की भुलाइत रहेगा कॉस 30 डिग्री लगावे कि टेन 30 लगावे कि कॉट 30 लगावे। नहीं, दिमाग में रखिए कि कौन सा यूज करेंगे कि हमको आसानी से ये निकालना है, ये है और ये कोण के सामने है तो लंब है और कर्ण दिया हुआ है, ये है। इसका मतलब है कि साइन 30 लेंगे, समकोण त्रिभुज भी बनिए गया। अब समकोण त्रिभुज BAC में साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा? AB बटा CB, यानी H बटा CB कितना था? 20। और साइन 30 का मान क्या होता है बच्चों? हाफ H बटा 20। इसलिए H बराबर क्या हो गया? 10 मीटर। क्या दम सवाल इजी था कि नहीं बच्चों? मजा आ गया कि नहीं? देखिए आंसर 10 आ गया, है ना। तो पहला जो है सर्कस वाला सवाल आपका क्लियर होता है। अब चलिए दूसरा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है ना। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है कि नहीं? वो गाना था, शीशा हो या दिल हो आखिर फूट जाता है,
उसी तरह से तो पेड़, हवा है तो चलेगा, तो पेड़ के तो तोड़िए देगा। तो चलिए, आंधी आने से एक पेड़ क्या होता है बच्चों, टूट जाता है। ठीक है, एक पेड़ बना लीजिए। है ना, इस सोचो कि ए हो गया, यहां पर बी कर लिए। पेड़ का ऊपरला हिस्सा ये अपना क्या है, जड़ ही रहा होगा यहां पर, रूट, जड़ है कि नहीं, ये भी है। और टूटा हुआ भाग, यानी मान लो कि यहां से टूटा होगा, यहां से सी हिस्सा से, और टूट के क्या कह रहा है, जमीन पर जाकर के यहां से ऐसे। यही जो है पोर्शन टूट के क्या होता है, यहां पर जाकर सट जाता है, यही कह रहा है बच्चों। 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहां पर जो है कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। टूटा हुआ जो भाग है यहां पर आके कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, 8 मीटर है। तो जमीन को कहां छू रहा है, डी पर। और डी से पाद बिंदु का मतलब होता है बच्चों पैर, है ना। इसका जो है पैर, जिस पे खड़ा जिस पे खड़ा है पेड़, तो ए है। अब यहां से यहां तक कितना है, 8 मीटर है बच्चों। कितना है, 8 मीटर, यानी डी तक। इस बिंदु डी है। अब चलिए पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, समझने वाली चीज है। मैं नहीं आके बकाऊंगा, मैं बहुत स्लो वे में, और स्लो एंड एसटीडी विंस द रेस। दम कछुए के चाल से चलना है, खरगोश बनने की कोशिश मत कीजिए। देखिए, ये पेड़ बनाया, लिख भी दे रहे हैं बढ़िया से, माना कि ए बी पेड़ की ऊंचाई है, जो आंधी, ये देखिए सी बिंदु पर टूट जाता है, तथा जमीन डी बिंदु, है ना, को छूता है। सब विधिवत लिख दिए। ए बी पेड़ का क्या था, हाइट था, सी बिंदु पर टूटा, और टूटने के बाद जो अगल का हिस्सा ऐसे जाके से मुड़ गया, टूटल का मुड़ गया, इससे है कि मुड़ गया, और जाके कहां पर टच किया, डी पर।
अब कहता है कि जहां से छूता है वहां से पेड़ का जो पैर है जिस पर खड़ा है, जड़ जहां है, जिसको कहता है पाद बिंदु, उसका दूरी जो है आपका 8 मीटर है। ठीक है, तो ऐ बाबू ये कौन बन गया, वो समकोण त्रिभुज तो बन गया CAD। और हमको इंतजार था समकोण त्रिभुज का ही। मैं शुरू में स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि हाइट एंड डिस्टेंस में देखिए कि समकोण त्रिभुज किधर बन रहा है, तो देखो यहां पर बन रहा है CAD, एगो समकोण त्रिभुज। और इस कोण के सामने CA क्या हो जाएगा, लंब होगा। और ये क्या हो गया बच्चों, आधार। कौन, और 90 के सामने क्या है ये आपका होता है कर्ण। तो सोचो कि आधार, और अगर CD हमको पहले निकाल लेंगे आधार और लंब से CA, और एक बार आधार और कर्ण में रिलेशन से ई निकाल देंगे, और टोटल का भागवा को फिर खड़ा कर देंगे, तो पूरा लंबाई निकल जाएगा कि नहीं। देखो CD जो है, CD किसके बराबर होगा, CB के बराबर, क्योंकि CB वाला हिस्सा तो टूट के क्या बना है CD। CB और CD यहां का होगा, बराबर होगा, क्योंकि यही टूटा हुआ पोर्शन जो है ऐसे जाके झुक करके इस पर टच किया है। ठीक है, यानी B और D दोनों एक ही रहा होगा। चूंकि लिख दे रहे हैं एकदम बजाबते, CB CD के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि इतना ही टूटा, टूटा हुआ भाग ही जाके वहां, लेकिन अनदर बिंदु हम ले लिए हैं, इसलिए CB और CD बराबर होगा। अब चलो समकोण त्रिभुज CDA में क्या लेंगे AC निकालना है, तो 30 डिग्री के सामने AC क्या होगा, लंब, और ये आधार, तो लंब और आधार, लंब और आधार में किससे, tan से। tan 30 डिग्री क्या होता है, लंब बटा आधार, और tan 30 का मान क्या होता है बच्चों, 1/√3। तो लंब कितना AC, आधार कितना है, देखो 8 है, यानी 8/√3 हो जाएगा। पेज पलटते हैं, इसलिए 8/√3 जो हो जाएगा वो AC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, पुनः पुनः अब आधार और कर्ण में रिलेशन, क्यों, क्योंकि CD AC की लंबाई मालूम हो गया और CB CD के बराबर था, तो कर्ण का मान निकाल लेते हैं और जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अब क्या लेंगे, आधार, चूंकि 30 डिग्री के सामने ऐसी लंब है, तो आधार, आधार बटा कर्ण किस में होता है, cos 30 से होता है। चलिए पुनः यहां तो 3 था, cos 30 डिग्री, तो आधार बटा कर्ण होगा। आधार कौन था, AD, कर्ण CD, AD और CD, AD CD। cos 30 का मान होता है √3/2, AD कितना था 8, CD, तो CD का मान क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए CD का मान, CD आवेगा यहां, 2 जाएगा वहां, तो 8 × 2,
और तिरछा तिरछी गुना करेंगे यार, √3 गुने सी डी, √3 गुने सी डी। लो एक स्टेप और कर देते हैं, √3 गुने सी डी, बढ़िया से लिखते हैं बच्चे को समझाने के लिए। √3 गुने सी डी बराबर क्या होगा, 8 गुने 2, तो सी डी का मान क्या हो जाएगा, 16/√3, है कि नहीं। अब देखो आता पेड़ की ऊंचाई लूंगा, तो पेड़ की ऊंचाई लेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, AC प्लस CB, तो AC प्लस CB, और AC का मान कितना आया था, और CB देखिए, CB और CD दोनों क्या था, बराबर, क्योंकि CB ही टूट करके ऐसे गया था, CB ही टूट करके तो CB CD के बराबर, यानी 16 का हो गया √3। एलसीएम देंगे क्या हो जाएगा, √3, तो क्या हो गया 8 प्लस 16, 8 6 14, 24/√3। देखो यार इसको हम 24/√3 के ऊपर हम सॉल्व कर दे रहे हैं, 24, तो 8 की 8 गुने 8 × 3, अब बटा कितना, √3, तो 8, 3 को लिख सकते हैं √3 × √3, और बट्टा का हो गया √3, एगो कट गया, यानी क्या हो गया 8√3 मीटर, यही तो आंसर होगा। देखो तो इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पर आए हैं, यहां के बाद बच्चों मैं जाकर ऐसे सॉल्व किया हूं, ठीक है, देखिए 8√3 मीटर आ गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाता, फिसलन तसरे वाला न रहता ऊंचाई पर, सराक से नीचे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है ना सरके वाला, हम भी अपने स्कूल में लगाए हुए हैं, सरकता है लेकिन ऊपर चढ़ा देते हैं, यहां से बच्चा को छोड़ते हैं, सर से के नीचे चला जाता है तो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, ठीक है, लगाइए ठेकेदार साहब, का दिक्कत है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। अच्छा, छोटा बच्चा के लिए छोटा फिसलन, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई, यानी ऐसे है, 2 गो फिसलन पट्टी है, ऐसे एक 1.5 मीटर वाला है ऊंचाई, और एक जो है ना PQR, ये फिसलने वाला है बाबू, सर का, ये 3 मीटर, ठीक है। देखो समकोण त्रिभुज तो पहले ही बन रहा है ना यानी 1.5 मीटर हाइट से एगो फिसलता है, एगो जमीन से, मान लीजिए जमीन से 3 मीटर की ऊंचाई है, और उस पर से ऐसे फिसलता है, ऐसे, है कि नहीं। मान लीजिए हम हैं 5 फीट 10 इंच 11 इंच लगभग, और वहां से ऐसे फिसलन पट्टी लगाए, तो इंक्लाइनेशन टाइप कैसे होगा, आनत की तरह, हुर्र से कैसे, लेकिन नहीं, ये क्या है, छोटा बच्चा है, एगो 1.5 मीटर का है, एगो 3 मीटर का है हाइट पर,
तो फिसलता है ऐसे, है कि नहीं, यहां से बच्चा जो है ऐसे फिसलता है, ऐसे नीचे की ओर। चलिए, तो कहता है आगे इसमें 30 डिग्री का कोण 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई एगो 60 डिग्री का, आए वो कह रहा बच्चों 30 डिग्री का। देखिए, तो सोचिए कि फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी यही है बीसी फिसलन पट्टी की लंबाई है, इसमें कौन हो जाएगा क्यू आर। तो लिखते हैं माना कि पहला फिसलन पट्टी की लंबाई बीसी है तथा दूसरे फिसलन की लंबाई क्या है क्यू आर है, जो कि चित्र में दर्शाया हुआ है। अब इतना लिख दिए तो टीचर भी बच्चों को देख के खुश कि एक एक पॉइंट लिख दिया। ये तो दिया हुआ बाकी कि 1.5 मीटर हाइट पर है एक शिखर, और वो 3 मीटर का हाइट पर शिखर है कि नहीं, तो वहां से फिसलता है, हमने लिख दिया इसे। अब देखो पहला फिसलन पट्टी में तो कोण के सामने 1.5 मीटर जो है बच्चों क्या है लंब है, और 90 डिग्री के सामने जो होता है बच्चों क्या है कर्ण होता है। तो दोनों में कर्ण ही तो निकालना है, फिसलन पट्टी की लंबाई का मतलब कर्ण का लंबाई निकालना है। तो यहां पर क्या करेंगे, एंगल के सामने लंब और कर्ण, तो लंब और कर्ण में किससे बनता है रिलेशन, साइन से लंब और कर्ण में। साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है ना, पी बोले तो परपेंडिकुलर, एच बोले तो हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण, है कि नहीं। तो चलिए समकोण त्रिभुज बीएसी में साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा ए बी बटा बी सी, यानी हाफ, ए बी कितना है 1.5 है बच्चों, और बटा क्या बी सी। पेज पलटता हूं तो बी सी 1 गुने बी सी का हो जाएगा 1 गुने बी सी बराबर 1.5 गुने 2, 3 मीटर होगा। ये किसका निकला, प्रथम फिसलन की लंबाई। चलो पुनः समकोण त्रिभुज, चलिए दूसरा फिगर देखिए, क्यूपीआर में, क्यूपीआर में इसमें भी क्या साइन 60, तो पी क्यू बटा क्यू आर, यार है यहां, ठीक है। क्यूपीआर में साइन 60, क्यूपीआर साइन 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा पी क्यू बटा क्यू आर। साइन 60 का मान √3/2 होता है बच्चों,
पी क्यू 3 मीटर, क्यू आर, तो क्यू आर क्या हो जाएगा, और सॉल्व कर दे रहे हैं। √3 × बराबर क्या हो गया, 3 × 2 QR, तो 3 × 2 का हो गया √3। 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3 लिख सकते हैं। 3 को √3 × √3, यहाँ 2 हो गया, इसे कैंसिल हो गया, यानी 2√3 मीटर। इसलिए बोल सकते हैं दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर। देखिए आंसर है, ये देखिए, अच्छा लगा होगा। चलिए इस तरह से, चलिए चौथा सवाल क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है कि नहीं। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई। चलिए एक मीनार बनाइए, सुंदर सा एक मीनार बना रहा हूं। चलिए यहां पर कर देते हैं बच्चों A, यहां पर कर देते हैं B, यानी B जो हो गया आपका क्या हो गया, शिखर हो गया। और भूमि के एक बिंदु C ले लो कह रहा कितना डिग्री का, क्योंकि मैंने उन्नयन कोण बोला था कि जब किसी, सोचो यहां से ऐसे ताका होगा ऊपर की ओर, है ना, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर, अच्छा ठीक है, यानी पैर, मीनार का पैर जिस पे खड़ा है, जैसे हम लोग अपने पैर पर खड़ा रहते हैं कि नहीं, तो उसी तरह से मीनार का ही क्या हो गया, पैर हो गया, है ना। अब जो है यहां से यहां की दूरी, बिंदु की दूरी कितना है, 30 मीटर, यहां 30 मीटर दिया हुआ है। चलो अब कोण के सामने ये भी क्या हो गया, लंब का काम करेगा, और ये क्या है, आधार है, और हमको निकालना यही है। माना कि AB एक मीनार है जिसका ऊंचाई कितना लिए हैं बच्चों, H मीटर है, लिया हूं, तथा C भूमि पर एक बिंदु है। बस इतना लिख दिए, टीचर खुश कि बच्चा सब कुछ लिख दिया। अब देखिए उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण जब किसी शिखर को देख रहा होगा ना, मीनार के शिखर को, तो आंख से ऊपर हो गया कि नहीं। अब जो है इसको निकालना है, ये दिया हुआ है, तो कोण के सामने होता है लंब, और एक क्या हो गया, 90 के सामने, देखो समकोण त्रिभुज बन रहा था, 90 के सामने क्या हो गया, तो इसको तो हमको कोई मतलब है नहीं, निकालना है नहीं, करने से कोई मतलब नहीं है। यानी लंब और आधार में रिलेशन, तो लंब और आधार में रिलेशन किससे बनता है, tan थीटा से। लेकिन यहां थीटा कितना है, 30 डिग्री, tan 30 पर चलेंगे। अब समकोण त्रिभुज
यहां बिंदु था, बी ए सी में क्या हो जाएगा बच्चों, tan 30। tan ही क्यों लिए से समझ में आया ना बच्चों, क्योंकि हमको ये निकालना था, आधार दिया हुआ है और ये एंगल है ही, तो tan लेंगे। इन्हें की कॉस लेते रहेंगे, सेक लेंगे, कॉट लेंगे, मरिएगा। ऐसे cot 30 लेंगे तो ही बन जाएगा, आधार बट्टा वो करेंगे, है कि नहीं। tan 30 तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टे होता है आधार, यहां लंब कौन हो गया, ए बी, आधार कौन हो गया, देखिए पूरा बजाबते लिख रहा हूं दम। tan 30 का मान होता है 1/√3, और ए बी एच ए सी कितना है 30 मीटर, इसका मतलब है कि 30/√3 बराबर एच, और 30 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुने 3, 10 गुने 3 और बटा √3 एच, है कि नहीं। बराबर एच, और देखिए 10 गुने 3, तो 3 को लिख सकते हैं √3 और गुने √3 और बटा √3, बराबर क्या हो गया एच, एगो कट गया, यानी एच का मान क्या आया 10√3 आ गया। यही देखिए आंसर भी आया है बगल में। 4 सवाल इस तरह से क्लियर होता है बाबू। चलिए 5वां है बच्चों, क्या है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। यानी 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, तो सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों कि एक पतंग बनाना होगा। यही बी है, ठीक है। अब जो है यहां पर एक भूमि पर एक पॉइंट कह रहा है, इसको हमने ए लिया, यानी ए से बी जो है आपका 60 मीटर की ऊंचाई पर, और पतंग क्या है ऐसे उड़ रहा है, देखिए ऐसे, है कि नहीं। तो ई जो है यहां पर झुकाव कितना बोल रहा है 60 डिग्री बोल रहा है, यही ना। लिखना होगा माना कि ए बी पतंग की ऊंचाई है तथा सी भूमि पर एक बिंदु है। अब देखो बच्चों, समकोण त्रिभुज तो बन रहा है यहां पर, तो 90 डिग्री के सामने जो है वीसी या सीबी क्या है, कर्ण का काम करेगा, एकदम सीधा रहा होगा ये, एकदम सीधा रहा होगा, है कि नहीं। तो ए जो है आपका किसका काम करेगा, कर्ण का, और ए जो है आपका किसका काम करेगा बच्चों, तो 60 डिग्री के सामने लंब, तो किसका काम करेगा, आधार। आधार को तो आपको कोई लेना देना है नहीं, निकालना है इसको, इस लाइन को, है कि नहीं। तो इस लाइन को निकालने के लिए क्या करना होगा, कौन सा
त्रिकोणमितीय अनुपात लेना होगा तो सोचो कोण के सामने लंब, तो साइन लेना होगा। तो साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, और कर्ण का ही मान यहां पर निकालना है, यानी बीसी का ही तो लेंथ निकालना है। तो चलो अब समकोण त्रिभुज BAC में साइन 60 डिग्री, तो लंब कौन हो जाएगा AB, AB बटा क्या होगा CB, साइन 60 √3/2, AB का देखो A से B कितना है 60, CB निकालना है, तो √3 गुने CB बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 60 गुना 2 हो जाएगा। CB का मान लेंगे क्या हो जाएगा, तो 60 गुना 2 बटा √3। अब देखिए ये 60 √3 को नीचे से हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 गुने 3 और प्रति 60 गुने 2 हो गया √3। अब देखो 20 दूनी 40 और 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुने √3 बटा √3। एगो √3 से एगो √3 कटेगा कि नहीं, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, यानी कितना आया 40√3 मीटर। ये क्या निकल गया, देखिए इसके बाद ऊपर लिख दिए CB, यानी यही तो हमको चाहिए था। तो चलिए इस तरह से बच्चों आपका जो है हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत बारीकी से एक एक कंसेप्ट देकर के मैंने सिखाया। तो इस तरह से हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए और ये आपको एक एक पॉइंट जो है एक एक कॉन्सेप्ट आपको देते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।